ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा या फिर इसको नॉर्मल भाषा में दमा भी बोलते हैं। आज हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा एक एयरवेज की डिजीज़ होती है। एयरवेज यानी कि सांस की नली की डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सांस की नली में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इस इन्फ्लामेशन होने की वजह से इस सांस की नली की ल्यूमेन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट को सारी दिक्कतें होती हैं। ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन कई एजेंट्स की वजह से होती है, कई ऐसे कारण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एयरवेज के बारे में। ये एयरवेज क्या होता है? एयरवेज सांस की नली होती है जो कि फेफड़ों में जाके खुलती है, और हम इसको एक डायग्राम के जरिए से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, ये एक सांस की नली जाती है जिसका नाम ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया से ये ब्रोंकस में डिवाइड होती है। हमारे मतलब कि ट्रेकिया 2 ब्रोंकस में डिवाइड होता है, और हर एक ब्रोंकस अपने लंग्स में ऐसे ट्री की तरह जो है ब्रांच की तरह, ट्री की ब्रांच की तरह जो है डिवाइड होता चला जाता है। इसी तरीके की ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम एयरवेज बोलते हैं। अब अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में एयरवेज में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ल्यूमेन कम हो जाती है और उसको पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको दूसरे डायग्राम के जरिए हम और समझते हैं। ये आप देख रहे होंगे, एक ये नॉर्मल ल्यूमेन होती है। जो नॉर्मल ल्यूमेन होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, हमारे लंग्स में जाती रहती है एयरवेज के जरिए। लेकिन अब ये दूसरा आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि अस्थमा की एयरवेज की ये ल्यूमेन होती है जो कि कम हो जाती है। इसमें स्वेलिंग हो जाती है एयरवेज में। अब एयरवेज में स्वेलिंग होने से क्या होता है, इसकी ल्यूमेन कम हो जाती है। अब इसकी ल्यूमेन कम होने से ही पेशेंट को दिक्कतें होती हैं। मैंने आपको डायग्राम के जरिए एक समझाया कि ल्यूमेन कम हो जाती है एयरवेज में। ल्यूमेन कम होने से क्या होता है, पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच पाती है। उससे क्या होता है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलने की दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत होती है, पेशेंट को कफिंग रहती है। मेनली जो कफ होता है इसमें, यानी कि जो खांसी होती है वो ड्राई खांसी होती है, मतलब कि सूखी खांसी होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, पेशेंट के जो चेस्ट होते हैं उसमें जकड़न सी महसूस होती है। जकड़न ऐसा उसको फील होता है कि कोई उसके उसके जो चेस्ट है उसको कोई प्रेस कर रहा है, कोई दबा रहा है, ऐसा पेशेंट को फील होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, जैसे कि बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, यानी कि कई बार छींकें आ जाती हैं। कई बार छींकें आती, कितनी भी 15 से 20 छींकें कंटिन्यूसली आती रहती पेशेंट्स को। कि उसमें जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है, यानी कि जब सांस को छोड़ता है, तो सीटी जैसी आवाज़ आती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो पेशेंट्स होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के, वो सांस फूलती हुई आती है, और उनके आप अगर पास में जाके बैठें तो आपको एक सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये टिपिकल फीचर्स होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स के। दूसरा, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, जैसे कि सीजनल वेरिएशन होना और डायग्नल वेरिएशन होना। ये क्या होता है? सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कि ये कोई जो पर्टिकुलर सीजन आता है, यानी कि जब सीजन चेंज होता है, गर्मी से सर्दी या फिर सर्दी से जब गर्मी होती है, तब पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उस टाइम पे क्या, जब मौसम बदलता है तो एजेंट्स जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं, वो ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है एयरवेज में, और ज़्यादा ही स्वेलिंग हो जाती है एयरवेज के अंदर। दूसरी चीज़ होती है डायग्नल वेरिएशन होना। डायग्नल वेरिएशन में जो पेशेंट्स, जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, मेनली ऐसा देखा गया है कि अस्थमा के पेशेंट्स में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादा दिक्कतें होती पेशेंट्स को। जैसे अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, जो एयर की जो डेंसिटी होती है, और जो लेट नाइट में क्या होता है, एयर की डेंसिटी जो होती है वो अच्छी खासी भारी, मतलब एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं या फिर जो भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को के एयरवेज में इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें एक और हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री का भी काफ़ी रोल होता है इन पेशेंट्स में। जिन पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा होती है, उनके फैमिली में, यानी कि उनके फैमिली मेम्बर, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए और उनके जो सिबलिंग्स हो गए, यानी कि उनके भाई बहन हो गए, उनको किसी ना किसी तरीके की एलर्जी की दिक्कत रहती है। इन एलर्जीज में उनको एक्जिमा की दिक्कत हो, कोई साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो, या किसी को ब्रोंकियल अस्थमा ही हो, तो ऐसी दिक्कतें उनमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था ब्रोंकियल अस्थमा यानी कि अस्थमा के ऊपर। और मैं हूं डॉक्टर विपिन, पल्मोनोलॉजिस्ट, सांस रोग विशेषज्ञ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और लोगों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के फैक्टर्स के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।